गुड मॉर्निंग बच्चों हम ये लेसन पढ़ चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं। मीठी सारंगी 10वां पाठ। हमने इसके न्यू वर्ड्स भी देख लिए थे। अब हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे। बच्चों इसमें काफ़ी शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानने ज़रूरी हैं, तो ये है आज हम इसके शब्द अर्थ सीखेंगे। बच्चों पहला शब्द है सारंगी। सारंगी को एक वाद्य यंत्र, वाद्य मतलब बजाने वाला, तो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से अगर किसी को अच्छे से बजाना आता है तो बहुत अच्छी आवाज़ निकलती है, मीठी आवाज़ निकलती है। तो ये है वाद्य यंत्र। बच्चों ये ना धा है और ना द है, ये वाद्य है, इसको ध्यान रखना। जैसे विद्यालय में बनता है द्य, इसका ध्यान रखना, वाद्य यंत्र। अगला वर्ड है बच्चों इकट्ठे। इकट्ठे होने का मतलब है जमा होना या एकत्रित होना भी कहते हैं इसको, एकत्रित होना। कहीं पर जब बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं इकट्ठे होना। दंग, दंग का मतलब है हैरान। तो सारंगी वाले की मीठी सारंगी की आवाज़ सुनकर सब लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। बच्चों अगला वर्ड है आनंद। आनंद का मतलब होता है खुशी या मज़ा। गांव वालों को उसकी मीठी सारंगी की आवाज़ सुनकर बहुत मज़ा आया या उन्हें बहुत खुशी मिली, उन्हें बहुत अच्छा लगा। अगला वर्ड है बच्चों ठहरना या ठहरिए। ठहरिए का मतलब होता है रुकिए या रुकना। अगला वर्ड है झुंझलाया। झुंझलाया का मतलब गुस्सा हो गया। भोला उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो गया क्योंकि झुंझलाहट आ गई उसे, क्योंकि उसे तो कुछ भी मिठास नहीं महसूस हो रही थी। अगला वर्ड है चौपाल। चौपाल गांव की एक बड़ी सी बैठक, उसको चौपाल कहते हैं, जहाँ पर मैंने बताया था बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, गांव के लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, या कोई नाच गाने का प्रोग्राम भी होता है। कभी इस तरह का कोई सारंगी वाला आ गया, कोई और कुछ तमाशा दिखाने वाला आ गया, तो वो भी वहाँ पर होते थे। लेकिन अब गाँव में से ये बैठक बच्चों इस तरह की ख़त्म हो गई हैं। अब सब अपने अपने घरों में ही रहते हैं, कोई इस तरह इकट्ठे होकर प्रोग्राम नहीं करता। अगला वर्ड है बच्चों सिरहाने। सिरहाने का मतलब मैंने बताया था सिर की तरफ, जहाँ हम तकिया रखते हैं, तो उधर सारंगी वाले ने सिरहाने अपने सारंगी को रखा और सब लोग सो गए। अगला वर्ड है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी का मतलब होता है मूर्खता। कोई भी ऐसा काम जैसे भोला ने किया, सारंगी को उठा के फेंक आया गाँव से बाहर, तो ये उसका बेवकूफ़ी का काम था, ये उसका मूर्खता का काम था। अगला वर्ड है खाक। खाक कहते हैं बच्चों धूल को। धूल को, मिट्टी को या राख को या रेत को, इन सब को हम खाक कहते हैं, इंग्लिश में इसको डस्ट कहते हैं। अगला वर्ड है बच्चों खोली। खोली है कवर, जो उसका सारंगी का कवर था उसको उन्होंने खोली कहा। लास्ट वर्ड है खुशामद। खुशामद का मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए तारीफ़ करना, किसी को खुश करने के लिए तारीफ़ करना। तो यहाँ पर भोला ने सोचा कि ये लोग सब उसको खुश करने के लिए तारीफ़ कर रहे हैं। बच्चों इसमें काम है, आप इन वर्ड्स को लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके।